6 संस्कृत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पाठ 1 में पढ़ा था, उसका अनुवाद हिंदी रूपांतर उन्हीं के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको मैं आपके सामने समझाने जा रही हूँ। चशका, गिलास और प्याला। शौचिका माने दर्जी। सीव्यति माने सिलाई करता है। शुनकौ, 2 कुत्ते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमारे संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में आप 2 वचन पढ़ते हो, एक वचन और बहुवचन, पर संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। और यहाँ पे हमें शुनकौ शब्द में द्विवचन का प्रयोग किया गया, जैसा कि आप देख रहे हो, मतलब 2 कुत्ते। बुक्कतामीस, भौंकते हैं। बलि बर्दौ, 2 बैल। धावता, दौड़ते हैं। वृद्धा, बूढ़े। सिवता, थैले। हरित वर्णा, हरे रंग के। वर्णा माने होता है रंग। आपने उसमें इस पाठ में ही नील वर्ण, हरित वर्ण, हरित मतलब हरा, और रक्त वर्णा लाल को कहते हैं, और नील वर्णा नीले रंग के लिए प्रयोग किया गया है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है आपके सामने, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, मतलब चित्र को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, कृषका माने किसान, और वृषभा माने बैल, भल्लुका माने भालू। जब विसर्ग लग जाते हैं तो हमारे शब्द का बोलने का उच्चारण भी फर्क हो जाता है। मेंढक, जैसे चित्र में आप देख रहे हो, और उसमें मंडूका। मेंढक की संस्कृत क्या होती है बच्चों? मंडूका। कपोता, कबूतर। और पलंग के लिए आप बेड देख रहे हो, और उसके लिए क्या कहा जाता है? पर्यंकः। टेलीफोन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? दूरभाषा। कौवे के लिए काकः, और दर्जी जो सिलाई कर रहा है वो भी आप चित्र में देख रहे हैं, उसका मतलब है शौचिका। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, वर्ण संयोजन पदम लिखिता, मतलब जैसा कि आपने शब्द पढ़े थे अभी इस पाठ में, जैसे चशका, शौचिका, शुनकौ, तो उसको जब हम अलग करके लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, वही इसमें आपको बताया जा रहा है। चा, आ, शा। और यह हलन का मतलब आप लोग जानते हो क्यों लगाते हैं? कि जब इसमें हलंत लगा होता है और इसके आगे आ लिखा होता है तो उसका मतलब होता है ये वर्ण अभी अधूरा है, और इसको जोड़ने के बाद जब हम चा में आ जोड़ देते हैं तो ये हलंत समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हर वर्ण के साथ जो हलंत लगा है उसका मतलब यही है कि इसमें ये वाला शब्द हमको, ये वाला वर्ण हमको इसमें ऐड करना है। तो इस प्रकार ये पूरे शब्द का बनेगा आपका चशका। सा, औ, च, ई, क, अह, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? शौचिका। जब आप इसमें प्लस करते जाओगे, और देखिए इन वर्णों में भी सब में हलंत लगा है। वर्ण में क्यों कह रही हूँ इनको? क्योंकि ये केवल एक एक वर्ण है, जैसा कि आप लोग स्वर व्यंजन पढ़ते हैं उसी तरह से ये बताए गए हैं, और इसको जोड़ के अब आपका शब्द बन गया शौचिका। आगे देखिए, तीसरे पे आपका जो शब्द है वो है शुनकौ। उसको किस प्रकार विच्छेद किया गया है? श, उ, न, आ, क, औ। इसका मतलब भी है, देखो इसमें भी वर्ण जो है अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? क्योंकि इनमें भी हलंत लगा है, और जब इसमें हम आ प्लस कर देंगे, का में औ प्लस कर देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा शुनकौ। इसी प्रकार से धा, आ, वा, आ, त, आ, इन सब में भी क्या है? हलंत लगा है, और इनको पूर्ण करने के लिए इनके संग आ का प्लस कर दिया गया। जब हम पूरा शब्द बनाएंगे तो बनेगा धात्था। ये है आगे का शब्द आपका वृद्धा, और इन सभी को मैं बता चुकी कि हलन का मतलब क्या है इसमें, और क्या आपको जोड़कर संयोजन मतलब होता है प्लस करना, मतलब जोड़ना। वृद्धा शब्द में भी दा, व्रा, धा ये सभी अधूरे हैं, और जब इसमें आ और दा जुड़ेंगे, री जुड़ेगा, तो आपका पूर्ण वर्ण क्या बनेगा? वृद्धा। ग, अ, या, आ, न, त, ई, इसको जोड़ के बनेगा आपका गायंती। इस प्रकार ये आपके सारे संधि विच्छेद जो दिए थे उनके पूर्ण वर्ण आपके सामने आ गए, पूरे शब्द आपके सामने आ गए। ये आप पाठ में भी, अभ्यास में भी पढ़ रहे हैं। अभ्यास का तीसरा प्रश्न आपके सामने है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब आप जैसा देख रहे हो, इन्होंने चशका वाले रूप आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन्होंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो आप ये देखो चशका शब्द जो आता है वो एक वचन में, चशकौ शब्द द्विवचन, और चशका शब्द बहुवचन।
इसी प्रकार हमें उन्होंने बलिवर्दौ शब्द पुस्तक में आपकी लिखा हुआ है, तो इसके रूप किस प्रकार चलेंगे। मेन हमारा मूल शब्द क्या है, बलिवर्दा। क्या है मूल शब्द बच्चों, बलिवर्दा। बलिवर्दौ, बलिवर्दाहा, मतलब बहुवचन में जाके आ की मात्रा और विसर्ग दोनों लगते हैं, और जब एक वचन का रूप होता है तो मूल शब्द के आगे केवल विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप देखो शुनका शब्द, जैसा कि हमने लाल रंग से आपके इसमें दिखाया है बोर्ड पे, तो उसमें जो पुस्तक में आपका शब्द दिया गया है वो लाल से इंगित किया गया है इसमें, और जो रिक्त खाली थे उनको मैंने ब्लैक से आपको बताया है। तो शुनका शब्द है एक वचन का, शुनकौ दो को उसके लिए आ गया, और शुनका 3 के लिए प्रयोग हुआ, मतलब बहुवचन में प्रयोग हुआ। इसी प्रकार मृग, मृग माने हिरण, एक हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगा 3 हिरण, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जहाँ आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सूचिकौ शब्द आपने अपनी पुस्तक में पैराग्राफ में जो वाक्य आए थे उसमें सूचिकौ शब्द का प्रयोग हुआ था, पर मूल शब्द उसका क्या है, सूचिका। सूचिका माने होता है दर्जी, सूचिकौ माने दर्जी से, सूचिका माने बहुत सारे दर्जी। इसी प्रकार मयूरा, मयूरा माने क्या होता है बच्चों, मोर, और मयूरौ 2 मोर, और मयूरा बहुत सारे मोर। तो ये जो रूप आपके इसमें दिखाए गए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के द्वारा आपको समझाया गया तीनों विभक्तियों में किस प्रकार से रूप बनते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित, मतलब चित्र को देखकर संस्कृत पदों को लिखिए। जैसा कि आपके पुस्तक में चित्र दिखाए गए हैं, हाथी का है, कौवे का है और चंद्रमा का है, लेकिन इनको संस्कृत में हम क्या कहेंगे उसके लिए आपको रिक्त लिख दिया गया है। तो हाथी को बच्चों क्या कहते हैं, गजा, और कौवे को काका, और चंद को चंद्र। ताला बना हुआ है, ये भालू का चित्र है और ये बिल्ली का, इन सबको संस्कृत में क्या कहते हैं आपको लिखना है। जैसे ताले को तालयंत्रम, भालू को भल्लूका, और बिल्ली को बिडाला कहते हैं। आगे का चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखा था। अब आगे का प्रश्न आता है 5वां प्रश्न, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं और चित्र भी उसके समक्ष लिखे हुए हैं। जैसे बालक पुस्तक को पढ़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं और कुक्कुरा भौंक रहे हैं, तो उसी की संस्कृत में आंसर क्या होगा ये अब आपको बताना है। जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, बालकः किम करोति, के बालक क्या करता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुता, 2 घोड़े क्या करते हैं। चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 घोड़े हैं, तो उन्होंने कहा अश्वौ किम कुरुता, 2 घोड़े क्या करते हैं, अश्वौ धावता, 2 घोड़े दौड़ते हैं। ये सभी शब्दार्थ और इसके वाक्य आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा माने कुत्ता, किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, बहुत सारे इसलिए कुर्वन्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा कुक्कुरा बुक्कन्ति, मतलब कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुता, छात्रौ विद्यालय गच्छता, 2 छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि 2 छात्र क्या करते हैं। छात्रौ विद्यालयम गच्छता, हमने विद्यालयम शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वो स्कूल ड्रेस में आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, इसलिए 2 छात्र विद्यालय को जाते हैं। कृषका किम करोति, किसान क्या करता है। ये सभी चीज़ें आपको चित्र से स्पष्ट हो रही हैं, फिर भी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, इसको ध्यान से आप देखिए। कृषका किम करोति, कृषका क्या करता है, कृषका माने किसान, क्षेत्र मीन्स खेत को, कर्षन्ति मीन्स जोतता है, किसान खेत को जोतता है। गजौ किम कुरुता, यहाँ पे 2 गजों की 2 हाथियों की चित्र प्रस्तुत है, तो गजौ किम कुरुता, 2 हाथी क्या करते हैं, गजौ चलता, 2 हाथी चलते हैं। अभ्यास का 6ठा प्रश्न अब आपके सामने है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को देखकर इनके वाक्यों को इनसे जोड़िए। जैसे आपने पाठ में पढ़ा था, गजा, गजा के संग क्या लिखेंगे हम लोग, गजा चलंती, बहुत सारे हाथी चलते हैं, क्योंकि आका डंडा और विसर्ग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सिंघौ 2 सिंह के लिए आता है, तो सिंघौ गर्जता, इसको हम मिलान के लिए इस पे नाम नंबरिंग कर देते हैं और आपको बताते हैं। गायका, गायक क्या करता है, गायती, गायक गाता है, एक वचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे और विसर्ग लगे हैं और गायक शब्द लिख के, इसलिए गायका गायंती। बालकौ 2 बालक है, तो बालकौ के संग क्या क्रिया लगेगी बच्चों,
बालकौ पठता मयूरा नृत्यन्ति। बहुत सारे मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। आगे का अभ्यास का 7वां प्रश्न आपके सामने है। मंजुषाता पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यता। सुंदर शब्दों के पद को देखकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब जैसे मयूरा शब्द है, मयूरा के संग कौन सी क्रिया का प्रयोग है, मयूरा नृत्यन्ति। कौन सा है ये, बहुवचन है, और बहुवचन के संग क्रिया भी हम बहुवचन की लगाते हैं। गजौ चलता, वृक्षा फलन्ति, सिंहौ गर्जता, वानरा खादति, अश्वा धावति। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अंतिम प्रश्न आपका अभ्यास का प्रश्न है, जिसमें सात तौ ते के द्वारा, मतलब ये सर्वनाम शब्द होते हैं, इनके द्वारा दिए गए वाक्यों को हमें सर्वनाम के द्वारा प्रयुक्त करना है दोबारा से। जैसा इन्होंने पुस्तक में आपको दिखाया है, अश्वा धावति ये साधारण वाक्य है, और इसे अश्वा शब्द को जब हम एक वचन में और सर्वनाम के पद में प्रयुक्त करेंगे तो किस प्रकार, तो अश्वा धावति जैसे दिया है तो उसका आ जाएगा सा धावति। गजाह चलंती, बहुत सारे हाथी चलते हैं, लेकिन सर्वनाम में गजा की जगह हम ते चलंती कर देंगे। छात्रों पठता, दो छात्र पढ़ते हैं, उसके लिए सर्वनाम में दो तौ शब्द का प्रयोग किया गया कि वे दोनों पढ़ते हैं। वानरा क्रीडंती, बहुत सारे वानर खेलते हैं। ते क्रीडंती, तो बहुत सारे वानर के लिए बहुवचन में क्या प्रयुक्त हुआ, सर्वनाम शब्द में ते शब्द। गायिका गायती, एक गायक गाता है, लेकिन जब हम गायक शब्द को हटा के सर्वनाम शब्द लाएंगे तो उसके लिए हमको सा का प्रयोग करना पड़ेगा। मयूरा नृत्यंती, बहुत सारे मोर नाचते हैं। मयूरा की जगह सर्वनाम पद में क्या आ जाएगा, ते नृत्यंती। जैसा कि आपने इन वाक्यों को देखकर उनके सर्वनाम पद को बदला। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।